तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारे वीडियो का टाइटल है, अब जैसे आपने अभी बी फार्मेसी करी है तो उसको देखो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्या कुछ है, तो हम उसी चीज़ को लेकर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है सुनील भाई, हम आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे एक सोसाइटी में एक जनरल परसेप्शन है कि जैसे किसी बंदे ने बी फार्मा करा तो जनरली हमारा क्या होता है ना, बी फार्मा के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम क्या करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोडिंग तो हमारे पास होती नहीं है। तो लौट फिर के हमारे पास तीन चार ही ऑप्शन बचते हैं। कुछ बंदे जो होते हैं वो हायर स्टडी में चले जाते हैं, तो उन्हें तो अलग हम सेगमेंट में कर देते हैं कि भाई ठीक है, अपना हाई स्टडी में चले गए वो। कुछ बंदे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में चले गए, वो भी अच्छा है भाई, अपना अपना जो है। तीसरा कुछ बंदे होते हैं जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जो क्यू ए क्यू सी की जॉब होती हैं या जो आर एन डी आर की एन डी जॉब वाले। होती हैं। तो वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें हमारा एक पर्सनल ओपिनियन जो हमको लगता है कि उसमें थोड़ा सैलरी का थोड़ा सा स्टार्टिंग में इशू होता है। आप अगर ऑल्टरनेटिव करते रहेंगे एक लॉन्ग टर्म में तो आपको अच्छी सैलरी मिलती है वहाँ भी, अच्छी कंपनियों में। लेकिन मेनली जो हम बात करेंगे वो चौथे ऑप्शन की, जो है कि सेल्स के बारे में। तो जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बंदे होते हैं उसमें क्या गुड हैंडसम सैलरी मिलती है। तो हम उसी के बारे में डीप में बात करने वाले हैं कि जो बी फार्मेसी करके बंदे आ रहे हैं फ्रेशर, उनको कहाँ अप्लाई करना है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कैसे अप्लाई करना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमने ना ये सब चीज़ें जो हम आपको बताए गए, ये हम कोई पेपर वर्क या कहीं ऑनलाइन हमने सर्च नहीं किया। हमारे दोस्त हैं, इंडस्ट्रीज़ में है, पीएमटी में है, हेडक्वार्टर में है, जिस कंपनी के होते हैं हेडक्वार्टर्स वगैरह, तो हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू हमने सुना है, लिया है, तो हम उसी बात पे आपको डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को लेके कि कौन सी फील्ड आपके लिए बेटर है। एक जनरल स्टेटमेंट ये है कि जो एमआर होते हैं वो तो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, बट गाइज ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सैलरी होती है ना एमआर की वो डिलीवरी बॉय से बहुत ज़्यादा होती है। और ये सोसाइटी वाले क्या बोलते हैं तो छोड़ो, अभी इनिशियली आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओ तो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो जो इंडस्ट्री में सैलरीज है और जो सेल्स में सैलरीज है उसमें डबल का अंतर होता है। तो अभी पहला जो पॉइंट हम रखेंगे वो है कि सैलरी कितना होता है अगर हम इसमें देखें इंडस्ट्री वाले में और सेल्स वाले में। जो आपको अच्छा लगता है आप चूज़ कर लेना। वो तो सबका अपना अपना वो होता है, किसी को कोई इंडस्ट्री पसंद होता है बैठने का काम, किसी को फील्ड वर्क पसंद होता है, किसी को अलग चीज़ एक्सप्लोर करनी होती है, किसी का माइंड बड़ा आर्टिस्टिक सा होता है कि वो पीएमटी में जाना चाहता है कि मैं प्रोडक्ट को लेके बहुत सी, मतलब मेरे माइंड में बहुत से थिंकिंग बहुत अच्छी है उस बंदे की। तो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो वो अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, जो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो एक बेसिक जो सैलरी होती है जो किसी भी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, वो 15 से 20 हज़ार मतलब वेरी करती है। जो छोटी कंपनियां हाँ, वो 15 से 20 हज़ार, कंपनी के हिसाब से। या जो एमएनसीज हैं वो 20 से 30 हज़ार के बीच में एक बेसिक सैलरी आ जाती है। और जो एक डीए करके भी उनका एक्सपेंस बनता है, जो डेली अलाउंस होता है, तो वो भी उन्हें 300 रुपये तक, 250 300 रुपये मिलता है नॉर्मल कंपनी में। और अच्छी कंपनी में 400 रुपये तक ही जाता है। तो ये एक पर्क्स है। तो ऐसे करके उनकी जो सैलरी 35 हज़ार तक बन जाती है, और छोटी कंपनियों में 25 से 30 के बीच में वो वेरी करती है। इसके बाद आते हैं कि अगर हम उसमें देखें बेसिक सैलरी हमारा हो गया। पर्क्स एंड एडवांटेज क्या है सेल्स में अगर हम हैं तो पर्क्स एंड एडवांटेज यही है भाई कि आपको ट्रिप्स मिलेंगी, इंसेंटिव मिलता है आपको बहुत अच्छा, अच्छे लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, अच्छे लोगों के साथ काम करना है, आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, ठीक है गाइस, कपड़े अच्छे पहनने हैं, अच्छी जगह घूमने को मिलेंगे अच्छे लोगों के बीच में। जो आपकी सराउंडिंग मैटर करती है ना, वो आपको सेल्स में बहुत अच्छा मिलेगा अगर आपने कंपनी सही चूज़ करी है तो, और उसका मैनेजमेंट सपोर्टिव है। थोड़ी सी एक्सेप्शनल चीज़ें भी होती हैं, बट हम उन्हीं पर अभी बात नहीं करेंगे। हम बी फार्मा के बाद जो ऑप्शंस हैं, तो हमें जो लगता है सेल्स इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर एनी वन हु कैन वांट टू जॉइन सेल्स। बाकी आपने देखा होगा बहुत से लोग सेल्स में चाहते हैं मेडिकल डिवाइस में जाना। हमारी भी थी, मैं उस थिंकिंग वैसे मेडिकल डिवाइस में सबकी होती है जो मतलब सेल्स में जाना चाहता है। तो मेडिकल डिवाइस के भी अपने प्रॉफिट्स है, अपने लॉस है। मेडिकल डिवाइस में मेनली आपको हॉस्पिटल वर्किंग वगैरह रहती है, क्योंकि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपको फील्ड वर्क इतना नहीं रहता। मेनली आपको हॉस्पिटल्स में जाके सबसे डील करनी पड़ती है। लाइक हम एमआर है, हमको खाली डॉक्टर से डील करनी है, हमको प्रोडक्ट अपने नॉर्मल प्रोडक्ट है, मतलब कोई भी मेडिसिन वगैरह इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। लेकिन अगर मेडिकल डिवाइस की बात करोगे तो आपको पूरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट को, पूरे को, सबको मनाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, और आपको डिस्काउंट उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें रहती है। बाकी सैलरी वाइज आपको मेडिकल डिवाइस में थोड़ी एक्स्ट्रा ही मिलेगी हमारे से, मतलब सिंपल अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो उससे एक्स्ट्रा ही मिलेगी। थोड़ा मेडिकल डिवाइस की जो कंपनियां होती हैं ना, वो मेरे को लगता है फ्रेशर को हायर नहीं करती फ्रेशर हैं। को हायर कम तो लेती है। फ्रेशर के लिए मेरे को लगता है जो पहला आपका क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, भाई फ्रेशर जो है कहाँ से हमें अप्लाई करना है, तो बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा, जो मेरा पर्सनल एडवाइस है आपको, जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो या जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे आप एक बारी बात करो तो वो बता देंगे आपको जॉब कहाँ आती है, ग्रुप्स में जॉब आ रही है, या उनको पता रहता है। क्योंकि 90% ऑफ द जॉब जो होती है ना, वो कनेक्शन से और जो रेफरेंस से ही जाती है। क्योंकि जो बंदा जानता नहीं है किसी को, वो फिर भटकेगा। तो एक आपको इसमें नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपकी नेटवर्क, जो बंदे ऑलरेडी काम कर रहे हैं जिस भी कंपनी में, आप उनसे हाँ, बात वो करें चीज़। तो बहुत ईजी हो जाता है आपको किसी भी कंपनी में घुसना। और एक बार आप कंपनी में घुस गए किसी में, आपको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, फिर तो ये बहुत ही आपके लिए ऐसी वाली बात हो जाएगी कि भाई कोई भी कंपनी निकाल जो है, दूंगा कोई भी इंटरव्यू। कंपनी आप
ज्वाइन कर सकते हो। एक्सपीरियंस की वैल्यू है, फ्रेशर की यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न रहता है। अगर आपने बी फार्मा करा है तो बिलीव मी गाइस आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छी कंपनियां बी फार्मा वालों को थोड़ा सपोर्ट करती हैं। हालांकि इसमें बीएससी वाले भी आते हैं, बीए वाले भी आते हैं, वो थोड़ा टाइम में मतलब ज़्यादा ग्रोथ उनके लिए ऑप्शन इतने ज़्यादा है नहीं। मतलब जो बी फार्मा वाले को ग्रोथ ऑप्शन है वो बीए बीएससी वाले को नहीं है। पर एक टाइम पे आप देखोगे इसमें डिग्री ज़्यादा मैटर नहीं करती। जब उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है ना 2-3 साल का, तो फिर आपका जो पर्सनल ऑरा है, जो आपका पर्सनल जो आपकी स्किल है वो ज़्यादा मैटर करती है कि आप सेल कैसे निकाल रहे हो, कंपनी को कैसे फायदा कर रहे हो। ऑल्टरनेटिव तब देखोगे कंपनी आपको क्यों हायर कर रही है, आपको कंपनी का बिजनेस जनरेट करना है, ठीक है। आपसे कंपनी का क्या, किस लिए भाई, आपको कोई भी डिवीज़न में दे रहे हैं तो ठीक है, आपकी डिग्री और आपकी पर्सनैलिटी का आधा जो है हायर कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखो तो वो काम करना पड़ेगा। वो आपको खुद ही स्प्रेड आएगी कि भाई मेरे को काम करना है, मेरे को काम सीखना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तभी इसमें ग्रोथ है। ज्वाइन करना इज़ नॉट अ बिग डील। ज्वाइन आप हो ज्वाइन तो जाओगे, कोई भी कर सकता है, हो जाओगे ज्वाइन। ज्वाइन में हमारे कम से कम नहीं तो 50 कंपनियों में दोस्त हैं, वो अगर कोई अच्छा बंदा है तो बड़े आराम से ज्वाइन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेशर में थोड़ी दिक्कत होती है, पर थोड़ा 2-4 कंपनियों में इंटरव्यू देके हो जाता है उनका भी। बट टिकता वही बंदा है जिसमें पेशेंस है, यहाँ पे जिसको समझना है, सीखने की जिसमें लगन है। ऐसा नहीं कोई बंदा आ रहा है कि सैलरी के लिए आ गया 25-30 हज़ार मिल जाएंगे, वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा काम। थोड़ा ही प्रेशर वाली जॉब भी होती है थोड़ा सा, वैसे मतलब फिजिकल प्रेशर नहीं है यहाँ पे। फिजिकल प्रेशर कुछ नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। मतलब आपको लोगों से मिलना है, रिजेक्शन मिलेंगे, वो सब पार्ट है। बट अभी हम बताएंगे कि जॉब कहाँ से मिल सकती है आपको। तो बेसिकली तो नेटवर्किंग आपको करना पड़ेगा। लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बनाइए अच्छी सी, वहाँ से आप कर सकते हैं। सैलरी तो स्टार्टिंग में आपको देखो कमी मिलेगी, लेकिन और इंडस्ट्री से अगर आप देखोगे ना, मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो बीटेक वगैरह करके वो स्टार्टिंग में इंटर्नशिप लगती है उनकी, ठीक है, 6 महीने 8 महीने, उसके बाद उनको पीपीओ साइन होता है जो भी है, फिर वो कन्फर्मेशन को होता है नहीं होता, बहुत उसमें थोड़ा सा इशू आता है। उस हिसाब से आपको सेल्स बहुत ही अच्छा पैकेज दे देती है। तो ये एक इसमें है कि ज्वाइन करने का और जो है कहाँ से मिलेगा ये। और मेरे को तो ऐसा लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स में इतना सीखने को मिलता है ना, मैं नहीं मानता है कहीं और सीखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन, लोगों से मिलना जुलना, तो मे भी आपको अगर सेल्स में आना है तो ये एक प्रॉफिट रहता ही है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कम्युनिकेशन बिल्ड होती है, मैनेजमेंट स्किल्स बिल्ड होती है, कैसे लोगों को मतलब यू कैन मैनेज द पीपल्स। तो आई थिंक कि आपको अगर ट्राई करना है सेल्स तो ट्राई कर सकते हो 1-2 साल का आपके लिए बनी है तो ये, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि हमारे लिए बनी या नहीं बनी। अगर ट्राई करोगे तो ही समझ आता है। जैसे सुमित भाई ने स्टार्टिंग में, हमको बहुत इशू होता था जैसे एरिया का, डॉक्टर का, टाइमिंग का, लेकिन फिर धीरे धीरे सब चीज़ें मैनेज हो जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हम धूप में घूमेंगे, इतना काम होगा, ये होगा वो होगा। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, सबको आदत हो जाती है। हमारे साथ में जैसे मेरे दोस्त है सराउंडिंग में एमआर, तो बहुत अच्छा इंसेंटिव भी कमा रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि खाली सैलरी खाली सैलरी का सीन नहीं होता। इंसेंटिव बहुत अच्छा मिलता है, गिफ्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, इनपुट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, जिससे डॉक्टर कन्वर्ट हो जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है डॉक्टर पे जाना कोई काम थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना है, वो थोड़ी ना है। लेकिन गाइस मेरे पे बिलीव करो, बाकी इंडस्ट्रीज से बहुत अच्छी जॉब है ये। और आप ऐसा मत सोचो कि सब कुछ आपको ही करना है, कैसे सेल होगी, कि सपोज दैट किसी का टारगेट 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख है, आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। कंपनी से बंदे आएंगे आपके साथ, वो सिखाएंगे आपको। सब कुछ आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपने ज्वाइन किया आपको बैग उठा के 5 लाख की सेल करनी है। अभी आपको सिखाएंगे, स्टार्टिंग में आपको सिखाते हैं, उसके बाद जब एक टाइम आ जाता है कि भाई अब तुमने सीख लिया है, परीक्षा वाला जो टाइम आता है वो फिर आपको करना होता है। और मेरे कितने सारे दोस्त जिन्होंने ज्वाइन किया, छोटी कंपनी ज्वाइन किया है, जो कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं था, फिर उन्होंने छोड़ दिया। अब वो सेल्स को ही गाली देते हैं। सेल्स गलत नहीं है, एक होता है ना सराउंडिंग मैटर करके, उन्हें वो माहौल नहीं मिला सपोर्टिव वाला, तो वो। और इसमें कुछ आपको बहुत ज़्यादा वैसे नहीं चाहिएगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकली बंदे होने चाहिए, नहीं, आपको सीखने की चाहत होनी चाहिए बस। आप ज़्यादा बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। अगर बी फार्मेसी वाले स्टूडेंट को तो बेस्ट है, एक थोड़ा सा इसमें पर्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि फार्मेसी आपका नीस रहा है, तो फार्मेसी में थोड़ा सा ये कंपनियाँ प्रेफर करते हैं बी फार्मा वालों को। और मैंने सुना बहुत से लोगों को ना इशू भी रहता है कि ना वो एक जगह बैठ के काम कर नहीं सकते। जैसे हमको, हमारा थोड़ा इशू है कि हम एक जगह रह नहीं सकते, कि मतलब थोड़ा घूमना हो गया, इधर उधर हो गया, तो आप इसलिए भी सेल्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप सेल्स में आने के बाद ना इतने लोगों से मिलोगे, इतने पर्सपेक्टिव आपको मिलेंगे, इतना कुछ सीखने को मिलेगा। लग्जरियस लाइफ है, अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, अच्छे होटलों में साइकिलिंग होगी, ट्रिप्स होगी, इतने बड़े लोगों से तो उठना बैठना आपका हो जाएगा जितना अगर आप किसी और जॉब में जाओगे, जैसे इंडस्ट्री वाला, उसमें क्या है 9 बजे जाना है, 6 बजे आना है। कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा हार्श लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मजदूरी वाली बात होगी कि आप बी फार्मा में 5 लाख फीस दे के 2-4 लाख रहने खाने का लगा के 15,000 की नौकरी कर रहे हो, वो तो यार किसी को ही मिल जाती है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, समझ रहे हो? मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैं पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। आपको एक हैंडसम सैलरी कमानी है तो सेल्स इज़ अ गुड ऑप्शन। और यहाँ पर जो लोग, आप देखो आपकी एज है अभी 22, 23, 24, 25, बी फार्मा करके एज्यूम कर रहा हूँ इतनी एज होगी आपकी, ठीक है। आप 40 साल, 30 साल, 20 साल, 25 साल एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर को डील कर रहे हो।
जिस दिन वो कन्वर्ट हो कितनी बड़ी बात है, आपका जो क्लाइंट है आपसे दुगनी तिगनी जो एज का है, तो वो बहुत ही जैसे वो खुशी रहता है। मिलती है इन चीज़ों में, डॉक्टर आपको लिख रहा है, पीओबी हाँ। दी, जैसे कुछ यहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप भी खुश होगे इन चीज़ों से। और माहौल का फ़र्क पड़ता है, ये सब तो वैसे आप मानोगे ही, माहौल का फ़र्क पड़ता है। जिस माहौल में आप रहते हो, डॉक्टर को देखते हो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं। तो ये पर्सनल एडवाइस मेरे को एक मतलब सर ने दी थी, मेरे सर ने, कि जो बंदे सेल्स में होते हैं ना, जो सेल्स में मतलब अच्छे होते हैं, वो फैमिली को भी अच्छा मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होती है, ओवरऑल वो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग होते हैं, क्योंकि वो इतनी सारी समस्याओं से रोज़ जूझते हैं ना। हमें लगता है कि सेल्स वालों के काम है बैग टांगा, कपड़े पहन के चले गए अच्छे से। नहीं गाइस, सेल्स वालों का काम यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम है उनका, बहुत ट्रिकी है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। लेकिन कंपनी अच्छी होती है ना, कंपनी आपको सिखाती है, अगर आप में चाहते हैं मतलब सीखने की, तो ये सेल्स इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। पर सुमित भाई एक बात हो रहा है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ना जिनको घूमने शौक नहीं होता। अब देखा होगा आपने भी, सराउंडिंग्स में एक दो दोस्त ऐसे होते हैं कि जो बैठे रहते हो, अकेला में रहना पसंद होता है उनको। मैं इनको रिकमेंड करूँ तुम सेल्स मत ही करो तो मत बढ़िया करो है, भाई, क्योंकि फिर तुम तुम कंपनी तंगी का हो गए। और अपना दोनों का समय बर्बाद कर रहे हो। और फिर ऐसे ऐसे क्या होता है ना, इन सब चीज़ों से क्या होता है, बंदे का एक परसेप्शन बनता है, जो कंपनी होती है ना, कि यार ये फ्रेशर तो छोड़ देते हैं, फिर हाँ। फ्रेशर को लिए और दिक्कत होती है। एक तो फ्रेशर को वैसे भी नहीं लेता कि यार, फिर वो एक्सपीरियंस को लेते हैं। तो अब जब एक्सपीरियंस को सब ले रहे हैं तो फ्रेशर को कौन लेगा? तो फ्रेशर का इंडस्ट्री में घुसना थोड़ा सा टफ है। लेकिन मेरे कितने सारे दोस्त हैं फ्रेशर ही ज्वाइन हुए हैं, बट उसमें कुछ छोड़ देते हैं, वहीं फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। और इसमें जो गर्ल्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो गर्ल्स के लिए एक प्लस पॉइंट है, गर्ल्स की हायरिंग बहुत जल्दी हो जाती है किसी भी कंपनी में। मैं सजेस्ट करूंगा एमएनसी में अप्लाई करो, गर्ल्स जो भी हैं, जो मतलब हाँ, अच्छी ये कंपनी में सही करो, बात है, फिर MNC। गर्ल्स को प्रेफर करती हैं कंपनियां। तो उनके लिए छोटी कंपनी में अगर आप काम करोगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि उनका कल्चर वल्चर कुछ नहीं होता, हाँ, वो फालतू कल्चर को थोड़ा प्रेशर देते हैं, नेगेटिव हो गया बहुत हर ज़्यादा टाइम। एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं कभी कभी। छोटी कंपनी मतलब थोड़ा सही नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से अच्छी कंपनी मिल रही है ना, थोड़ा उसमें 2-3 साल काम करो, आप सीखो, सीखो। ठीक है। लोगों को देखो, जो आपका मैनेजर है, जो आपके जो भी मैनेजमेंट होता है, जो एक हायरार्की होती है, वो देखो वो कैसे काम करते हैं। बंदे 20-20 साल से हैं, 25 साल से, तो कुछ तो उनमें बात रही होगी, कुछ तो कंपनी देती होगी उन्हें, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप 2 साल में आपने जज कर लिया सेल्स खराब है। आपके लिए खराब हो सकता है आप में ही कुछ दिक्कत हो, क्योंकि हमें अपनी गलती दिखती नहीं है ना। हो सकता है ना आप में गलती हो, क्योंकि बंदे 20-20 साल से कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छा इंसेंटिव कमा रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी कंपनी मतलब सेल्स जो है। और फार्मा सेल्स को ना किसी और सेल्स से मत समझना, वो कार्ड नहीं बेचना कि पेट्रोल टंकी पे किसी को बोल रहे हो कि भैया कार्ड ले लो, नहीं नहीं। आपको सिलेक्टेड सोसाइटी के रेपुटेड लोगों से मिल रहा है। डॉक्टर जो होते हैं सोसाइटी के रेपुटेड लोग होते हैं, मतलब एलीट क्लास में। अगर आप दिल्ली में, जैसे जैसे हम दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली में डॉक्टर की जो इमेज है, दिल्ली में क्या है, ब्यूरोक्रेट हो गए और ये जितने भी मंत्री वगैरह हो गए, आईएएस वगैरह हो गए, उनके बाद जो एलीट क्लास है, डॉक्टर भी एलीट क्लास में आते हैं यहाँ पर, अच्छा पैसा कमाते हैं, उनसे आप मिल रहे हो। आप ये देखो, 2 मिनट की डॉक्टर की जो कीमत है वो 1500, 2000, 1000 रुपये कंसल्टेशन फीस है। आप 2 मिनट मिल रहे हो फ्री में, मतलब आपकी जो कीमत है, कंपनी ने 1000 रुपये डिसाइड कर दी एक डॉक्टर से मिलने को। आप दिन में 5-6 हज़ार रुपये का काम कर रहे हो अपने, मतलब अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप 6 डॉक्टर से मिल लो। 1000 रुपये कंसल्टेशन बहुत नॉर्मल है अंकुश भाई। हाँ, वो तो 1000 रुपये दिल्ली में तो कंसल्टेशन, नॉर्मल है। आप 6000 रुपये का काम कंपनी ने आपको एक यहाँ पे लगा दिया बैग, आप 6000 रुपये के आदमी हो गए, समझ रहे हो? सही कह रहे हो सुमित भाई। और दिल्ली में एकदम एमआर की जो जॉब है वो बहुत ही, मतलब मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट ये है कि जो इंडिपेंडेंट टेरेटरी होती हैं, जैसे सपोज दैट कोई बंदा मेरठ में काम करता है, अब मेरठ का जो एरिया है वो पूरा उसका हो गया। मेरठ का जो एरिया है वो दिल्ली के बराबर है लगभग। दिल्ली में 6 एरिया हैं, 5-6 एरिया, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, उसमें हम अलग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। बट दिल्ली में जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा जो मोरल है, आपका एरिया बहुत छोटा होता है, आपको बाइक या जो भी आप कर रहे हो बहुत कम चलानी होती है। किसी भी मैक्सिमम एरिया आपका एरिया 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बीच में उसमें भी होगा। आपकी बीट होती है हाँ। कि सपोज दैट अभी कोई बंदा साउथ दिल्ली में काम करता है, तो एक दिन वो काम करेगा किस एरिया में, एक दिन वो काम करेगा अपना मालवीय नगर जो वहाँ के आसपास के, तो 10-12 किलोमीटर उसका काम। फिर वो जहाँ रह रहा है उसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे, रहने खाने का क्या है, क्या इशू आते हैं, कहाँ पे अच्छा लोकेशन है, कौन सा एरिया, वो अलग बना देंगे हम। और दिल्ली में देखो मेट्रो कनेक्टिविटी भी है, किस दिन बारिश हो रही है तो यहाँ पर अगर वैसे होटल में घूमने को अच्छे लोगों के साथ अगर आप रहोगे, आपकी सराउंडिंग अच्छी, आपकी ग्रोथ के चांस उतने अच्छे हो जाते हैं। और डॉक्टर सोसाइटी के वेल रेपुटेड पर्सनैलिटीज़ होती है, तो उनसे आपको सीखने को मिलेगा कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू मैनेज क्लॉथिंग सेंस, आपको हाउ टू टॉक, समझ रहे हो आप, हाउ टू फिट इन सोसाइटी। ये तो आपको पता ही, जैसे लोग आप रहते हो वैसे बन जाते हो। अब डॉक्टर को देख रहे हो भाई कि उनकी इतनी अच्छी इमेज है, दिन के 50,000 रुपये निकाल रहे हैं, 1 लाख रुपये, 30,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, उनके साथ बैठ रहे हो आप, उनको बिहेवियर देख रहे हो, कैसे उनका टोन है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस अर्ली एज में। जितनी जल्दी आप सीख लोगे ना गाइज, उतना आप आगे बढ़ोगे। आप किसी भी इस मानसिकता में रह गए ना कि आपको शुरू से आप नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, पॉजिटिव माहौल में रहोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नेगेटिव लोगों से दूर ही रहो। बिल्कुल, जो नेगेटिव है उनके साथ तो रहो ही मत। यहाँ पे अगर आप सेल्स में नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्ट्रेस और देंगे वो, और कुछ नहीं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आज से 500 साल पहले भी कुछ दिक्कतें थीं, आज भी दिक्कतें हैं, 500 साल बाद भी दिक्कतें रहेंगी।
अपने को ना प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, सीकर नहीं बनना है कि मैं अंकुश भाई को आगे बताऊँ ये दिक्कत है, ये इसको भी पता है, मेरे को भी पता है, मेरे को आगे से बताना है कि इसे हम कैसे सही कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? प्रॉब्लम कब नहीं थी, आज से ज़्यादा प्रॉब्लम थी पहले, ठीक है। आज हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। अगर हम 10 साल पहले जाएँ, आप बोलते हैं कॉम्पिटिशन ज़्यादा आज के टाइम पर, 10-20 साल पहले रिसोर्सेज नहीं थे। समझ रहे हो? प्रॉब्लम सब दी थी, आज उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। आप देखोगे 20 साल बाद कम हो जाएंगी क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा आ जाएंगे। प्रॉब्लम हर टाइम रहती है, लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस। अगर आप प्रॉब्लम सीकर बन रहे हो ना तो आप फिर थोड़ा सा ऐसे ग्राफ में जा रहे हो। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हो ना, या आप जनरल पढ़ते हो, कुछ करते हो उस चीज़ के लिए, तो आपका ग्राफ यूँ जाएगा। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अपने सराउंडिंगों से आप पॉजिटिव लोगों से रखना, सेल्स में खासकर। अगर आपने नेगेटिव रख लेना गाइस, कुछ नहीं होना जाना, आप उनको देखोगे आपका दिमाग ख़राब होगा, कुछ नहीं होता यार, ये सब तो बकवास है। सब कुछ होता है गाइस यहाँ पे। मैंने कितने लोगों को देखा है जो बहुत ऊपर पहुँच गए, बहुत जल्दी एज में पहुँच गए वो। तो सेल्स बहुत गुड ऑप्शन होता है। बाकी सुमित भाई एक क्वेश्चन और आता है लोगों के दिमाग में, जैसे उन्हें पीएमटी ज्वाइन करनी होती है, हाँ, तो उनको पहले क्या करना चाहिए? डायरेक्ट पीएमटी ज्वाइन करना चाहिए, सेल्स में पहले रह के एक्सपीरियंस लगे फिर पीएमटी ज्वाइन करनी चाहिए? जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अंकुश भाई कि जो सेल्स में जो बंदा होते हैं उन्हीं को कंपनी पीएमटी में मतलब एक टाइम को जो है हाँ करती है। डायरेक्ट कोई कंपनी पीएमटी में नहीं लेती, क्योंकि जो सेल्स वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है पीएमटी या जितनी मैनेजमेंट, वो चलता है ट्रस्ट पे, ठीक है। आपके वो देखते हैं पहले 1-2 साल ट्रस्ट भी हो गया और क्या बोलते हैं, मार्केट नॉलेज होगी। हाँ। अगर आप सीधा पीएमटी में चले गए, आपको नॉलेज ही नहीं है मार्केट की, आपको अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है प्रोडक्ट की, या कैसा बिहेवियर है मार्केट का, या क्या नीच मार्केट है, जो भी कुछ है मार्केट का कुछ पता ही नहीं है, सीधा पीएमटी में चले गए, तो कंपनी को कोई बेनिफिट थोड़ा ना होगा इससे, ना आपको कुछ पता, ना आप उसको कोई बेनिफिट दे सकते हैं। तो मे बी सेल्स में पहले ज्वाइन होना बेटर है। आपको मार्केट की समझ आएगी, लोगों की समझ आएगी, सेल्स की ज़्यादा नॉलेज होएगी, तो आप अच्छा काम करके दे सकते हो कंपनी को। मेरा मानना तो ये है। जितनी भी अपॉर्चुनिटी होती है किसी कंपनी में, वो इंटरनल शिफ्ट होते हैं। अगर आप सेल्स में अच्छा कर रहे हो और आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, टेक्निकल फाइल वगैरह अच्छी बनाते हो, डेटा एनालिसिस में कुछ आता है, तो आप मार्केटिंग में शिफ्ट हो सकते हो। अगर आपकी मैनेजमेंट में अच्छी मतलब बातचीत है तो वो कर देते हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हाँ, पर नॉलेज की टेंशन नहीं है, नॉलेज की हर जगह वैल्यू है, और आप जो भी सीखते हो ना वो कोई वेस्ट नहीं जाता। आप ये मत सोचना कि मैं सेल्स में इतना सब कुछ हुआ, मेरे को तो सेल नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, वो आपके पर्सनल जीवन में बहुत काम आएगा। अभी जैसे हमने इतने लोगों से बात करी, तो अभी क्या होता है, कभी कल हमारे साथ क्या हुआ, एक पुलिस वाले ने हमें पकड़ लिया। एक नॉर्मल बंदे क्या होता है, पुलिस को देख के गाड़ी भगा रहे हैं, हम रुके प्रॉपर, हमने बात करी, सर ऐसे ऐसे हम यहीं थोड़ा चाय पीने आए थे। प्रॉपर बंदे, मतलब आप बात करना सीख जाओगे ना, 90% आपकी चीज़ें फालतू की, आप प्यार से बात करना सीख जाओगे। और वो पीएमटी में जा रहे हो, वहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन ही है मेन। आप ये इशू मत लेके चलो कि पीएमटी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। वहाँ पे स्ट्रेटेजीज बनानी है, प्रोडक्ट देखना है, लोगों से बात करनी है। अगर कोई बेसिक ही नहीं आएगा तो आप कैसे कर सकते हो पीएमटी की जॉब? फ्रेशर को तो पीएमटी बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करते। पीएमटी में मेरे को जो पता है, जितना मेरे को समझ में आता है, वो ये है कि अब जो बंदा सेल्स में रहता है और जिसका एक तरह से बोलने का अच्छा है, समझाने की जो टिप्स हैं वो अच्छा, वो पीएमटी में शिफ्ट हो जाता है। हाँ, पीएमटी में शिफ्ट हो जाता है क्योंकि वो मोटिवेट कर सकता है जी। और पीएमटी में हाईली मोटिवेटेड जो लोग होते हैं वो रिकमेंड, ऐसा नहीं चाहिए सर आज मैं गया था वहाँ पे ये हो गया वो गया, नहीं सर वहाँ पे बताना ये हो गया और मैंने ये किया, वो ज़्यादा बंदे प्रेफर करते हैं। जब सारी चीज़ें छोड़ो, हमने पीएमटी ज्वाइन कर ली, उनका इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है ना, अब उसको फॉलो भी नहीं कर पाओगे। आप सेल्स में आओगे, थोड़ा चीज़ें फॉलो करोगे, डेली डेली आपको जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप सोचते हो पीएमटी में पहले ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मैं गारंटी से कह जा रहा हूँ, उसका इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है ना, मे बी आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर रोज़ जाना, स्ट्रेटेजीज बनाना, करना, आप बिल्कुल माइंड आपका ख़राब हो जाएगा। पीएमटी में इतनी मीटिंग होती है ना, ट्रैवल होता है। अगर कोई बंदा नॉर्मली सीधे पीएमटी में जा रहा है तो उसको बहुत डिफिकल्टीज होगा। वैसे तो लेती नहीं कंपनी पीएमटी, क्योंकि जो सेल्स में बंदा होता है उसे पता रहता है डॉक्टर के साथ दिक्कत क्या आती है बात करने में, क्या क्या सवाल होते हैं, कैसा बिहेव होता है। अब बंदे को पता ही नहीं है पीएमटी में, वो बंदों को क्या सका। पीएमटी का मतलब ये है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है पीएमटी। तो वो उसका काम ये होता है पीएमटी वालों का कि वो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं सेल्स वाले, उनको पढ़ाना है कि आपको फील्ड में क्या करना है। अब जिस बंदे को खुद ही कभी फील्ड नहीं ज्वाइन किया, वो क्या पढ़ाएगा? समझ रहे हो आप? पीएमटी इज़ अ गुड ऑप्शन। बट अगर आप सेल्स में हो ना, सेल्स के बाद आप मार्केटिंग स्विच कर सकते हो, ठीक है। उस कंपनी के आप फाइनेंस में भी जा सकते हो, उस कंपनी के आप पीएमटी में भी जा सकते हो। एमएनसीज में कल्चर बहुत अच्छा है, इंटरनल शिफ्ट करते हैं, इंटरनल प्रमोशन करते हैं, लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। तो अगर आपके, मैं कह रहा था, मैनेजर्स अच्छे हैं ना आपकी अच्छी बनती है, तो प्रमोशंस कोई बड़ी बात नहीं है, आपके ईजिली प्रमोशंस होएंगे, कोई नहीं रोकेगा आपको। बस आपको अपने जो ऊपर का मैनेजर है, फर्स्ट लाइन मैनेजर, सेकंड लाइन मैनेजर, उससे बना के रखनी है, और अपनी सेल्स थोड़ी बहुत जो कर रहे हो काम वो करते रहो, आपका प्रमोशन बहुत इजीली हो जाएगा। प्रमोशनल इज नॉट अ बिग डील। आप खुद एक चीज़ देखो कि आप अगर इतनी बड़ी कंपनी को ओन कर रहे हो, ठीक है, और कोई बंदा ऐसे ही बस ये कह दे मैं 2 साल से हूँ, 3 साल से मुझे प्रमोशन चाहिए, नहीं दोगे आप। समझ रहे हो? आप खुद इस चीज़ को देखो। प्रमोशन के लिए आप में खुद देखो, आपने जब ज्वाइन किया था और आज का जो टाइम है सिनेरियो, आपने क्या ग्रोथ करी है अपनी पर्सनैलिटी में।
क्योंकि कंपनी पैसे देने को कंपनी में दिक्कत नहीं, करोड़ों की कंपनियाँ हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल में नंबर 1 है इंडिया, तो पैसे की दिक्कत नहीं है, फार्मा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है, पैसे की दिक्कत नहीं। आप ये देखो कि आपके अंदर क्या कमी है, आप फालतू गॉसिप में मत पड़ो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, अपनी पर्सनैलिटी एनहेंस करो, प्रमोशन मिल जाएगा आपको 100%। प्रमोशन इज़ नॉट अ बिग डील, यू हैव टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करो, डॉक्टर से भाग, अपने जो कनेक्शन बनाओ डॉक्टर से, ठीक है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं थोड़ी सी। प्रमोशन आपको हो जाता है एक टाइम के बाद, 2-3 साल के बाद हो जाता है प्रमोशन, कोई बड़ी बात बाकी सुनो, तो मैं एक बात और यहाँ पे लाना चाहूँगा। जैसे लोग ना बहुत सारे क्या होते हैं, क्रोम पे सर्च करते हैं, जैसे मैं भी करता था स्टार्टिंग में कि बेसिक सैलरी ऑफ एमआर, तो कम आती है, मैं मानता हूँ 3 से 3.5 के बीच में आती है। लेकिन गाइस अब इस पे मत जाओ, जो यहाँ पे इंसेंटिव है और जो ग्रोथ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे 1-1 लाख के भी इंक्रीमेंट लगते हैं अगर आपकी सेल्स वगैरह सब सही है तो गाइस 1 साल में 1 लाख इंक्रीमेंट बेटर है, कोई ऐसा कुछ ख़राब नहीं है आज के टाइम पे भी। और जो आपको इंसेंटिव मिलते हैं वो आपके बहुत कम आने हैं। पैसे सेल्स में आप कभी भी परेशान नहीं होगे, सेल्स में पैसों बहुत में पैसा परेशान है, नहीं होगे, ठीक है, पैसे सेल्स में पैसे की कोई दिक्कत है ही नहीं। और एक बात और है, ये जो आप गूगल पर देखते हो ना, ये सब और जॉब के लिए ठीक हो सकता है, सेल्स के लिए कोई सैलरी कोई वो नहीं है, ये हाँ, बता नहीं वो सकते। नहीं, हमारे कितने सारे दोस्त हैं, कम वो से कम हमारा जो सर्कल है ना, 50-100 लोगों का सर्कल है, हम अच्छी अच्छी कंपनियों में जो लोग हैं उनसे हमारी बात होती है, मिलते हैं हमें, मतलब जो फील्ड में हमारी खूब बात होती है, वो बोलते हैं जो बंदा टैलेंटेड है, सीखने की चाहत रखता है, जो काम करता है, उसके लिए सेल्स में जितनी ग्रोथ है ना गाइस, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएगा बीटेक करके, उतनी ग्रोथ वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। सेल्स में इतना कंपटीशन नहीं है, सेल्स को लोग ऐसे देखते रहे यार क्या नौकरी है, बहुत पैसा है सेल्स में गाइस। पर सुमित भाई एक बात सही है लोगों की, ये पर्सपेक्टिव कि स्टार्टिंग में सैलरी कम ही है, मैं हाँ। मानता हूँ, मैं एग्री हूँ इस बात से। आपको 1-2 महीने या 3-4 महीने स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद जो अगर सैलरी इंक्रीमेंट है या फिर आपके जो भी क्या बोलते हैं उसको इंसेंटिव वगैरह आता है तो अब बहुत अच्छा आएगा इन कंपैरिजन टू अदर जॉब्स। तो गाइस नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है, कम नहीं है सैलरी। आप एक चीज़ देखो, मेरे जितने सारे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ बी फार्मा करा था, वो इंडस्ट्री में जॉब करने गए, ठीक है, अच्छी अच्छी कंपनी लाइक मैकलियोड्स, मैनकाइंड वगैरह की, जो क्यूए और क्यूसी या R&D में ज्वाइन किया, अरिस्टो में ज्वाइन किया कुछ बंदों ने, 15,000 रुपये बेसिक सैलरी गए। सपोज कर रहे हो आप, बद्दी में बंदा जा रहा है, ठीक है, अपने शहर से 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, या असम में, क्योंकि कंपनियों की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो सब पहाड़ों में हाँ, वो होते हैं, बद्दी में ही है मेन। ठंडे वाली जगहों पे होंगे। 15,000 में बंदा 9 बजे जाता है, 6 बजे आता है, 15,000 में 4-5 हज़ार रुपये रूम का, खाने पीने, वो घर क्या भेजेगा, क्या उसकी ग्रोथ है, क्या सेविंग है इन कंपेरिजन टू सेल। आपका इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता, ठीक है, इसमें आपकी जो जितनी उसकी सैलरी है ना, उससे लगभग 1.5 या 2 गुनी तो आपकी बेसिक सैलरी है, और 8-10 हज़ार रुपये मिनिमम है, बहुत बेयर मिनिमम, वो आपको बनेगा ही बनेगा एक्सपेंस, तो आपको 30,000 करीब मिलना ही मिलना है। गाइस मैं एक बात और इंक्लूड करना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता, जैसे सैलरी जो है उसको अलग डी आता है, उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। मान लो आपकी 3.50 लाख सैलरी है तो डी उससे अलग आएगा, मतलब 10,000 रुपये आपको, मतलब 10,000 या 8 से 10,000 रुपये आपको हर महीने अलग आएगा उससे, उसमें इंक्लूड नहीं होते ये 3.5 में, ये आपको अलग ही मिलता है, मतलब 4.5 लाख तक की सैलरी बन जाती है प्रॉपर डीए मिला के इंक्लूड करोगे तो। जितनी फार्मा इंडस्ट्री बूम कर रही है ना इंडिया में, आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि एआई वगैरह सेल्स की नौकरी कभी नहीं खा सकता। आप इसमें अगर आना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट में बता दीजिए, आपको हमारी मतलब बहुत अच्छी लोगों से जान पहचान है, हम जो भी आपके सवाल हैं, आप जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं, आगे हम उस पर रख सकते हैं, क्योंकि हम इसी इंडस्ट्री में हैं तो हम आपको बेटर सलाह दे पाएंगे। बाकी आपको कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और मैं सुमित भाई अपनी लिंक्डइन की आईडी आपको मेंशन कर देंगे नीचे। आपको हमसे कनेक्ट होना है डायरेक्टली, तो हम आपको डायरेक्टली लिंक्डइन से कनेक्ट हो सकते हैं आप हमसे, और अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। ओके ठीक है गाइज, तो हम यहीं तक वीडियो समाप्त कर रहे हैं अपनी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज।